हेलो दोस्तों, ये मेरा सफ़र सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गरुड़ ताल के बारे में। ये एक बहुत ही सुंदर झील है जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के सात ताल रीजन में आती है और ये सात तालों में से एक ताल है। तो अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने साथ। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस ताल से जुड़ी दो रोचक कहानियाँ मैं आपको सुनाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गरुड़ ताल के पास के जंगल में और यहाँ से जुड़ी जो एक कहानी है वो है गरुड़ भगवान के बारे में, जो कि कुछ इस तरह है। तो गरुड़ भगवान, जिनकी माता जी का नाम था विनाता और उनकी बहन जिनका नाम था कद्रू। तो कद्रू ने गरुड़ भगवान की माता जी को होस्टेज बना लिया था, बंदी बना लिया था। तो उनको छुड़ाने के लिए गरुड़ भगवान को एक शर्त रखी गई थी कि आप देवताओं से चुराकर अमृत लेकर आए। तो गरुड़ भगवान काफी तेज भी थे और काफी स्ट्रांग भी थे। तो उन्होंने सारे देवताओं से युद्ध करके, इवन इंद्र से युद्ध करके वो अमृत ले लिया था। बट जब अमृत देने की बारी आई थी तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ छल करा था, जिसकी वजह से वो लोग अमृत को ले नहीं पाए थे। बट उनकी माताजी फ्री हो गई थी। इसके बाद जो भगवान गरुड़ थे उनको अपने शक्ति पे, अपनी स्पीड पे काफी घमंड आ गया था, जिसके कारण भगवान विष्णु उनसे गुस्सा हो गए थे। तो भगवान विष्णु को मनाने के लिए गरुड़ भगवान ने करी थी काफी लंबी तपस्या। और जो तपस्या करी थी वो कहते हैं इसी गरुड़ ताल में करी थी। इसी गरुड़ ताल के पास आकर उन्होंने वो तपस्या करी थी। और इस तपस्या के बाद भगवान विष्णु काफी खुश हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने उन्हें अमरता का वरदान दिया था और अपना वाहन भी बनाया था। तो आइए देखते हैं एक बार गरुड़ ताल कैसा है। तो दूसरी कहानी जो इस ताल से जुड़ी है वो है महाभारत टाइम की। तो कहानी कुछ इस तरह है कि जब सारे पांडव वनवास के लिए गए थे तो एक जगह पर वो रुके थे एक जंगल में, और वहाँ पर सभी को बहुत प्यास लगी थी। तो एक एक करके सारे भाई गए थे, नकुल, सहदेव, भीम और यहाँ तक कि अर्जुन भी। और जब वो एक एक करके वापस नहीं लौटे तो युधिष्ठिर गए थे बाद में। तो हुआ कुछ ये था कि पहले नकुल गए। तो नकुल जब ताल के पास आए तो एक यक्ष नामक देवता थे जो इस ताल से क्रेन के रूप में, क्रेन जो पक्षी होता है उसके रूप में बाहर आए, और उन्होंने उनको चेतावनी दी कि बिना मेरे सवाल का जवाब दिए पानी मत पीना। बट किसी भी भाई ने ये बात नहीं मानी, क्योंकि सबको भरोसा था कि वो काफ़ी शक्तिशाली हैं, काफ़ी ज्ञाता हैं, और वो पानी पी लिए। बट एक एक करके वो सारे भाई यहीं पर मूर्छित होकर पड़े थे, मर गए थे। फिर जब लास्ट में युधिष्ठिर आए तो सेम बात यक्ष ने युधिष्ठिर को भी बोली और उनसे बोला कि आप धर्म, कर्म और जीवन से जुड़े सारे सवालों के आप जवाब जब दे पाओगे तब मैं आपके सारे भाइयों को जीवित कर दूंगा, वरना आपको भी मार दूंगा। बट जो युधिष्ठिर थे वो काफ़ी ज्ञाता थे, उनको धर्म, कर्म, जीवन और सही गलत का काफ़ी ज्ञान था। तो उन्होंने उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए, जिससे खुश होकर यक्ष ने उन्हें पानी भी पीने दिया और उनके सारे भाइयों को जीवित भी कर दिया। तो ये थी दूसरी रोचक कहानी। बाकी इस ताल की सुंदरता तो आप देख ही रहे हैं कि कितना पीसफुल, कितना क्लियर और साफ पानी है यहाँ का। आसपास हरा भरा जंगल है, पहाड़ हैं। इससे सुंदर जगह शायद आपको इस पूरे इलाके में, यहाँ तक कि इंडिया में देखने को शायद ही मिलेगी।